हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्ज़ाम सेंटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह सुबह 7:30 बजे यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि आपके पूरे के पूरे 80 प्रश्न होते हैं। और आज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और धैर्यता से पढ़िएगा और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और बताइएगा कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, साथ में आज आपको 9 बजे अभी आपको यहाँ पर जीके की भी क्लास कराई जाएगी और 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, जो कि आपको डेली रहती है ना, तो आपकी 10 बजे रीजनिंग की क्लास रहेगी। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें, आवाज़ आ रही है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर गोधूम शब्द है, गोधूम शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम या आपका तद्भव। चलिए जवाब क्या बनेगा, सब लोग जवाब दीजिएगा। सही जवाब, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा यहाँ पर जवाब आया सभी का। कह रहे हैं आपका तत्सम शब्द है, तो बिल्कुल सही जवाब है। गोधूम जो आपका ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव बनता है वो आपका गेहूँ बनता है। क्या बनता है? गेहूँ बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे आपसे यहाँ पर कलाकृति का संविच्छेद होगा। चलिए जवाब दीजिए भाई, कलाकृति का संविच्छेद क्या बनेगा? तो कलाकृति का पूछा गया है, तो यहाँ पर कला धन आकृति क्या बनेगा? कला धन आकृति बनेगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, कला धन आकृति बन जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हर्षोल्लास में संधि कौन सी है? हर्षोल्लास में कौन सी संधि है? चलिए 3 नंबर आपको देना है। 3 नंबर में तो अगर हम आपसे बोलें कि इसे तोड़ोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? इसे आप तोड़ते हैं तो आपको बनेगा हर्ष। क्या बनेगा? हर्ष धन उल्लास। ठीक है, उल्लास। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो बना है वो आपकी गुण संधि है, क्योंकि वो की मात्रा है और जहाँ पर वो की मात्रा लग जाती है वो आपकी संधि होती है गुण संधि। तो आपका जवाब यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सम्मति का संविच्छेद कौन सा है? सम्मति का संविच्छेद, सम्मति का संविच्छेद आपका बनेगा क्या? तो समधनमति। क्या बनेगा? समधनमति बनेगा। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और कौन सा? तो आपका श्लेष अलंकार। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? सी, आपका बी, यहाँ पर बी भरा जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कलहंस कलानिधि खंजल कंज कछ दिन केशव देखिए, इसमें से पूछा है अलंकार कौन सा है? चलिए अगर आपको कुछ पहचान में आ रहा है तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा आपसे कल कल खन, है ना, मतलब यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा? आपका सी, अनुप्रास अलंकार बन जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य पहचानना है, बहुत ईजी होते हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो। कह रहे इतनी रात गए आप कहाँ गए, कहाँ थे, है ना। दूसरा, इतनी रात गई आप कहाँ था, तो ये तो होगा नहीं। आप इतनी रात गए कहाँ थे, है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं, इसको नहीं बोलेंगे, इधर से इधर। आप कहाँ थे इतनी रात, ये भी नहीं होगा। तो आपका जवाब ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहे मेरे को पुस्तक दो। तो हमने बताया कि हिंदी में कभी मेरे को तेरे को नहीं कहते हैं, है ना, ये बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कौन पत्र लिखा है। कौन पत्र लिखा है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कौन के साथ आपका ये लगा होना चाहिए, बल्कि ये आपका नहीं है। फिर दिया है गुफा में बहुत अंधेरा है, मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया है सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर कह सकते हैं मैं पढ़ रहा हूँ सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और आपका संभाव्य वर्तमान काल, है ना। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जवाब जो इसका बनेगा कौन सा बनेगा? जवाब यहाँ पर सभी के आ रहे हैं सामान्य वर्तमान काल। मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। देखो होता है मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, लेकिन ता शब्द आता है तो आपका होगा नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है,
इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों से पूरी तरह अलग है? पूरी तरीके से इनमें से अलग है, कौन सा अलग है? देखो आपका दिया है अंतर, फिर दिया है भिन्नता, फिर दूरी। मतलब ये जो तीनों पॉइंट है कहीं ना कहीं आपके एक है, लेकिन अंबर जो आपका है इनमें से अलग है। जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अनेक शब्द कुंडली के लिए निम्न से एक अर्थ बताइए। कुंडली के लिए एक अर्थ आपको बताना है। कुंडली के लिए अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर इमरती, देखो कचौड़ी दिया है तो ऐसी होती नहीं है। इमरती आपने देखा होगा गोल 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 होता है ना, तो आपका इमरती आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है अधिकृत के लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए बताइए अधिकृत का विलोम शब्द। चलिए जवाब आ रहा है अनधिकृत। यहाँ पर अनधिकृत, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, अनधिकृत हो जाएगा। 12 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी। यहाँ पर आपका अनधिकृत बन जाएगा, ठीक है, अनधिकृत बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, आपका ना जो होता है वो छोटा ही ना होता है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बी ही आपको लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न शिला पूछा गया है रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। कह रहे संसार में सभी जीव स्वतंत्रता चाहते हैं, है ना, स्वतंत्रता चाहते हैं, गुलामी नहीं। क्या बोलेंगे, क्या भर दें? यहाँ पर कह सकते हैं संसार में सभी जीव स्वतंत्रता चाहते हैं, परतंत्रता नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर आपका परतंत्रता शब्द आपका स्वतंत्रता परतंत्रता नहीं मतलब गुलामी नहीं, है ना, तो आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा हुआ है? कह रहे मोहन कमल और सुरेश एक साथ सलाखा जाते हैं। मोहन कमल और सुरेश यहाँ पर एक साथ सलाखा जाते हैं। यहाँ पर 14 का जवाब कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा? मोहन कमल, मोहन कमल और सुरेश, है ना। मतलब यहाँ पर बोले तो आपका अल्प विराम ये अगर लगा देता थोड़ा सा बोलने में और अच्छा लग जाता, है ना। ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा नामक काव्य किस श्रेणी का काव्य है? जो यशोधरा नामक काव्य है वो किस श्रेणी का है? 15 नंबर दीजिएगा। चलिए 15 नंबर, तो ये जो आपका है कैसा है भाई? यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा नामक काव्य किस श्रेणी का काव्य है? चलिए तो यहाँ पर याद रखिए कैसा है आपका, तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा। ये आपका पड़ता है महाकाव्य है कि चंपू काव्य? चंपू काव्य तो नहीं होगा, तो आपका जवाब आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, ये महाकाव्य है। क्या है आपका? महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा आपके क्या है? तो आपका महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है, महाकाव्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो गया? महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी अगर ऑप्शन में महाकाव्य ना हो तब क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में प्रबंध काव्य आपको दिया होगा, ठीक है, प्रबंध काव्य दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक जो हैं आपके कौन से हैं? यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आपके कौन से हैं? 16 नंबर। चलिए 16 को देना है ऑप्शन आपका, तो आपका भरत मुनि। याद रखिए रस सिद्धांत के प्रवर्तक आपके भरत मुनि हैं। जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? तो विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा, या हम लोग घृणा भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर झूठे 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 ही नहीं विश्वासघात लेखन की यह अनूठी और निराली शैली किस नाटककार की है? चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? झूठे झूठे लोग। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ये संदीप कुमार। मतलब कह सकते हैं कि एक रिश्तों पर संदीप कुमार सिंह का एक शायरी संग्रह है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब जो पूछा गया है उसके अनुसार 18 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी, आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन आपका यहाँ बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी कौन सी है? महादेवी वर्मा की कहानी कौन सी है? जवाब दीजिए। चलिए तो जवाब कौन सा बनेगा? आपने पढ़ा होगा दीप शिखा, है ना, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दीप शिखा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है हर्ष स्वर के उदाहरण कौन से हैं? हर्ष स्वर के उदाहरण कौन से होते हैं? तो हर्ष स्वर में आपके आते हैं लघु स्वर बोलते हैं उन्हें, या एक मात्रिक भी कहते हैं, है ना।
तो यहाँ पर आपका छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, है ना। जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा है, कह रहा है स्वरूप का शुद्धवर्तनी विश्लेषण होगा। अगर स्वरूप को हम तोड़ देते हैं तो ये किस प्रकार से रूपों में ये वितरित हो जाएगा, किस प्रकार के रूपों में ये वितरित होगा, यहाँ पर देखना है। तो देखो यहाँ पर दिया है स्वरूप, मतलब सा जो आपका आधा होगा वह भी आधा होगा, फिर ये आपका इससे पूरा होगा, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं इसको पूरा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा पा, और इसको अगर हम पूरा करेंगे तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ये रू आपको बन जाएगा। फिर इसके बाद इसको मतलब देखिए ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है अंश और अंश शब्द युग्म के सही अर्थ आपको बताना है। देखिए अंश मतलब क्या होता है और अंश मतलब क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 22 नंबर में, 22 नंबर का जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए 22 नंबर में। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 22 को ऑप्शन राइट, यहाँ पर बनेगा सी। अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, और अंश मतलब कंधा होता है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन एक युग्म समोच्चारित नहीं है, यहाँ पर आपको चयन करना है। समोच्चारित आपके नहीं है, सम उच्चारण नहीं दे रहे हैं। तो दिया है अभिमान और अभियान, है ना, ये तो आपको दे रहे हैं। अरबी और अरबी ये भी दे रहे हैं। अवधि और अवधि ये भी दे रहे हैं। मूल्य और अमूल्य ये एक दूसरे क्या हो रहे हैं, विलोम हो रहे हैं, ये एक जैसे अर्थ नहीं दे रहे हैं ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से मीमांसा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मीमांसी शब्द के समानार्थी शब्द। चलिए तो यहाँ पर मीमांसी का मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है वो आपको होता है विवेचना। क्या होता है, इसका जो आपका बनता है विवेचना बनता है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अत्याचार का यहाँ पर समानार्थी क्या बनेगा। चलिए 25 नंबर अत्याचार का क्या बनता है, तो बनता है उत्पीड़न। क्या बनता है, उत्पीड़न होता है, आपका जवाब यहाँ पर बी उत्पीड़न सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कमल नयन का विग्रह होगा। कमल नयन का विग्रह क्या बनता है, कमल नयन का विग्रह होता है कमल के समान नयन, है ना, कमल के समान नयन है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि तीन नदियों का समाहार किस शब्द का विग्रह है। तीन नदियों का समाहार, जहाँ तीन नदियाँ मिलती हैं उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं त्रिवेणी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिवेणी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कविश्रेष्ठ का विग्रह होगा। कविश्रेष्ठ का विग्रह, कविश्रेष्ठ का विग्रह होता है कवियों में श्रेष्ठ। क्या होता है, कवियों में श्रेष्ठ होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सरल वाक्य आपको चुनना है। सरल वाक्य तो कह रहा है यहाँ का प्रबंध त्रुटिपूर्ण है। यहाँ का प्रबंध अति त्रुटिपूर्ण है, थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो बन नहीं रहा है ना। फिर दिया है आशा है कि शब्द तो आपको लगेगा ही नहीं, ये तो आपको लगेगा नहीं। हम ना घर के रहे ना घाट के, तो ना शब्द के हिसाब से भी नहीं है। देखिए वह जो लड़का है छोटा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, वह लड़का जो है, तो जो शब्द लगा ये भी नहीं है, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में यहाँ का प्रबंध अति त्रुटिपूर्ण है, देखो ये वाला आपका कहीं ना कहीं सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों तो आपके यहाँ पर अलग हो जा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ का प्रबंध अति त्रुटिपूर्ण है ना। चारों पढ़ने में पता चला कि ये ज़्यादा आपका सही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया। वाक्य बताइए किस प्रकार का है, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया। तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई ना और दिया है, ना नहीं दिया है, ना जो दिया है, मतलब ये बिल्कुल सरल दिया है ना, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्वभावतः का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है। यहाँ पर बताइए स्वभावतः का अंग्रेजी पर्याय। चलिए 31 नंबर देना है, 31 नंबर आपको देना है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो आपका अगर देखा जाए तो होता है टेम्परेमेंट। क्या बोलेंगे, स्वभाव मतलब होता है टेम्परेमेंट, जो कि आपके नाउन में होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही बनेगा ऑप्शन राइट 31 का बी, ये हो जाएगा एज ए मैटर ऑफ, ठीक है, कोर्सेस। यहाँ पर इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा 32 में। चलिए 32 का ऑप्शन दिया है अपने किए का फल भोगना, ऑप्शन बनेगा डी
अपने किए का फल भोगना, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, आपका गद्यांश दिया है और राजा जनक के बारे में दिया गया है विदेह राज्य में, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखो बड़ा नहीं है, इसे पढ़ना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। राजा विदेह के बारे में दिया है, मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासी की त्रुटि पर्णकुटियाँ थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने पर भी महाराज जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे, वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विश्वसनीय सेवक हों, है ना। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते थे, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय को करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वो किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं थे, इसलिए लोग उन्हें विदेह कहते थे। समझ में आ गया होगा, छोटा सा है। अब आंसर आप देख सकते हैं, विदेह की राजधानी कहाँ थी, विदेह की राजधानी क्या थी, तो आपने क्या पढ़ा, मिथिला। क्या पढ़ा आपने, मिथिला पढ़ा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राजमहल के आसपास किन लोगों की त्रुटियाँ थी, जो कुटियाँ थी वो किन लोगों की थी, तो ये कुटियाँ थी सन्यासी लोगों की, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, महाराजा जनक को क्या शौक था, महाराज जनक को जो शौक था वो किस चीज़ का शौक था, तो ये शौक था फकीरी का, ना, ऑप्शन सी फकीरी। अगला है, महाराज जनक परमात्मा से अपना क्या संबंध रखते थे, एक संबंध रखते थे जैसे आपके क्या हो, सेवक हो, है ना, सेवक जैसा संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, महाराज जनक राज्य चलाने के लिए क्या क्या करते थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य का प्रबंध करना, अपराधियों को दंड देना, लोक कल्याण के उपाय करना, मतलब ये सभी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। देखो बिना ही मतलब तुरंत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा गद्यांश होता है, बिल्कुल सही कर सकते हो, है ना। चलिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, पूछो यहाँ पर। तो उप दिया गया है, देखो कहाँ दिया है, उप इसमें तो दिया गया है ना, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए वाले में उप दिया गया है ना, उप और कार। अगर आप ये सोचो अप यहाँ पर है तो भाई अपनापन, इसमें पन जो आपका प्रत्यय है ना, उपसर्ग नहीं है, आपका ए जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, व्यवस्था के पूर्ण कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगा दें कि विपरीत बन जाए, तो आ लगा दीजिए तो अव्यवस्था बन जाएगा, तो जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, अव्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो याद रखिए, का से कृदंत, का से क्रिया, क्या होता है, का से कृदंत, का से क्रिया, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। वहीं पर जो आपके 3 दिए गए हैं कौन से, यहाँ पर सर्वनाम, विशेषण, आपका संज्ञा, ये जो आपके होते हैं इनमें अगर कोई प्रत्यय लगता है इन्हें तद्धित प्रत्यय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। कितना ईजी है, ईजी कितना है, का से कृदंत, क्रिया को निकाल दीजिए, आप पढ़ते संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये तो बोलते हो, हमेशा ये बोलते हो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। अब क्रिया को निकाल दिया तो आपको बचे क्या, संज्ञा सर्वनाम, है ना, और आपके यहाँ पर विशेषण हो गया, ये होते हैं आपके तद्धित होते हैं, और का से कृदंत, का से क्रिया, अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, तद्धित प्रत्यय मतलब कह सकते हो जो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो। तो यहाँ पर 41 में देखिए, 41 में आपका दिया गया है कौन सा, ऑप्शन राइट आपका देखिए, ऑप्शन आपका नैतिक, नैतिक शब्द जो आपका दिया है नैतिक, है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं डी नंबर आपका हो जाएगा। गुण होता है, गुण होता है विशेषण। अगला क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान आपको भरना है, कह रहा है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कंगाली में आटा गीला होना, क्या बोलते हैं, ये तो बोलते हो ना, कंगाली में आटा गीला होना, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं कि बहु परिश्रम करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ नहीं है, बहु परिश्रम करना, तो बहु परिश्रम मतलब हाथ पांव मारना, खून पसीना एक कर देना, गाल बजाना, कोल्हू का बैल होना। चलिए भाई 43 में जवाब दीजिए, कौन सा आपका जवाब हो जाएगा, 43 में बहुत परिश्रम करना मुहावरे का अर्थ नहीं है, अच्छा नहीं है, तो देखो यहाँ पर हाथ पांव मारना, खून पसीना एक करना, कोल्हू का बैल, मतलब ये सब मेहनत करते ना, देखो नहीं शब्द अगर नहीं देखोगे तो हमारी जैसी गलती हो जाएगी, तो नहीं शब्द आपका दिया है तो गाल बजाना आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर आपसे संज्ञाहीन हो जाना, संज्ञाहीन हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, संज्ञाहीन मुहावरे मतलब होता है काठ मार जाना, क्या हो जाना, काठ मार जाना। कभी कभी देखते हो ना, बोलते हैं कि यार एक अंग पूरा खराब हो गया, है ना, मतलब किसी काम का नहीं रह गया, है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अज्ञेय, अज्ञेय किसे बोलते हैं, तो अज्ञेय बोलते हैं जिसे जाना ना जा सके, जिसे
जाना ना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको दिया गया है। कह रहा 50 वर्ष के पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। जब 50 वर्ष पूरे हों, याद रखिए, जब 50 वर्ष होते हैं तब बोलते हैं स्वर्ण जयंती। जब 25 वर्ष होते हैं तब उसे बोलते हैं रजत जयंती, है ना। जब 75 वर्ष होते हैं तब उसे बोलते हैं हीरक जयंती। और जब 100 वर्ष होते हैं तब उसे बोलते हैं शताब्दी। ठीक है, क्लियर हो गया। आप अगर डेली का डेली हमारी 8:30 बजे वाली क्लास आप देखते होंगे तो उम्मीद है कि आप ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला, है ना, तई फल शिव सिद्धि सब साधन फूला। यहाँ पर पूछा है कि जो छंद है वो आपका कौन सा छंद है, कौन सा छंद है। तो यहाँ पर मात्रा लगाओगे तो आपको 16 ही आएंगे। लगा कर देख भी सकते हैं। चौपाई आपका जवाब यहाँ पर बन जाएगा चौपाई। ठीक है, और 16 मात्राएं होती हैं किस में, तो आपकी चौपाई में तो होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। कह रहा आपसे यहाँ पर, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिरसे करुणायन चिति जानकी लखन तन। देखो इसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा कैसा लग रहा होगा, उल्टा टाइप का लग रहा है। क्यों, क्योंकि दोहा का उल्टा होता है सोरठा, और ये जो है आपका है, ये आपका है सोरठा। तो आपका जवाब बी हो जाएगा। सोरठा में आप मात्राएं गिनेंगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब बना कौन, देखो एक इसमें मात्रा, एक इसमें मात्रा, यहाँ पर ए में 2 की मात्रा, इसमें सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल। देख लीजिए 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11, 11 निकल आई ना। और 11 किस में होती हैं, तो आपकी बीसम वाले में सोरठा में होती है ना। क्लियर हो गया ना। और वही दोहा होता तो दोहा में 13 होती है पहले वाले में। तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। बहुत ईजी होता है। चलिए, अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखते समय उपसंहार होगा। भाई जब अपने से बड़ों के लिए लिखोगे तब आप क्या यूज करोगे, तो कह सकते हैं आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह पात्र, आपका कांक्षा पात्री। मतलब आपका जवाब यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कह रहा है अयासी ऐसे तो होता नहीं है, इस प्रकार से अयासी तो लिखते नहीं है। अवगुण आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका अवगुण है बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर आपका देखो दिया है इष्ट, ईमानदार, उपलक्ष्य। ये तो सही है, लेकिन अधीन होता है। क्या होता है, अधीन होता है। अधीन नहीं होता है। ठीक है, ये नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला, राजभाषा का सही अर्थ क्या है। राजभाषा किसे कहते हैं, तो राजभाषा किसे कहते हैं, जो सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त होती है उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला है, रानी केत की कहानी की रचना किसकी है। मतलब रानी केत की कहानी है मुंशी ईसल्ला खां है, लेकिन ये किस भाषा की है। तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि आपकी खड़ी बोली की कोई रचना बताओ, तो आप बोलते थे ना रानी केत की कहानी। तो जवाब यहाँ पर आपका भी हो जाएगा खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन दिया है, पत्थर का शाब्दिक अर्थ नहीं है। पत्थर का शाब्दिक अर्थ नहीं है, चौवन का जवाब देना है। तो चौवन की अगर बात करते हैं तो पत्थर का नहीं है आपका जवाब 54 नंबर में। चलिए यहाँ पर दिया है, देखो अस्मक दिया है, विटप दिया है, पाषाण दिया और आपका उपल दिया है। तो भाई यहाँ पर देखो विटप तो नहीं होगा, ये आपको पता हो गया, विटप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पुहुप का पर्यायवाची। पुहुप निम्न से किसका पर्यायवाची है। पुहुप जो पर्यायवाची है किसका है, तो ये प्रसून का होता है। किसका होता है, प्रसून का होता है। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ससुराल का तत्सम शब्द कौन सा है। ससुराल का तत्सम बताओ भाई। ससुराल का तत्सम शब्द किसी को पता है, किसी को पता है या नहीं पता है। तो नहीं पता है तो यहाँ पर हम तो आपके लिए है ही है ना। तो 56 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पर आपका तुक्का ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता अगर आप लगाना चाहते तो। ससुराल हो जाता, जैसे आप ससुर होता है तो आपका ससुर हो जाता, वैसे ससुराल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दंत धावन का तद्भव शब्द बताइए। दंत धावन का तद्भव शब्द, चलिए तो यहाँ पर याद रखिए दंत धावन का बनेगा क्या, बनेगा आपका जवाब 57 का सी, दातून। ठीक है, दातून आपने किया है ना, दातून, वही दातून है। अगला क्वेश्चन दिया है, अभ्युदय में कौन सी संधि है। अभ्युदय में कौन सी संधि है।
तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, अभ्युदय मतलब अभिधन उदय। क्या बनेगा, अभिधन उदय बनता है। इसका बनता क्या है, अभिधन उदय बनता है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा, सही जवाब कौन सा हो जाएगा, अभिधन उदय मतलब कह सकते हैं आपका जवाब आपको बनेगा यण संधि, है ना, यण संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, पित्रादेश का संधिविच्छेद क्या है। चलिए बताइए भाई, पित्रादेश का संधिविच्छेद। तो देखो यहाँ पर होता है पितृधन आदेश। क्या बनता है, पितृधन आदेश बनता है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, पितृधन आदेश। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिग्भ्रम का संविच्छेद। दिग्भ्रम, दिग्भ्रम की अगर बात करते हैं तो दिग्भ्रम आपको हो जाएगा दिक धन भ्रम। क्या बनेगा, दिक धन भ्रम बनेगा। तो जवाब यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्न वाक्यों को उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपके दिए गए हैं इधर उधर दिए हैं, इनको जोड़ दो, जो अच्छा हो वो लिख दो, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे आपका होता है वर्तमान शताब्दी, वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से पूर्व बाल मृत्यु की दर अत्यधिक थी। देखो पढ़ गया ना, जवाब यहाँ पर सी बिल्कुल सही कर दीजिए। ठीक है, जब डेली का डेली करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जवाब बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि काव्य में जहाँ प्रशंसा के द्वारा निंदा अथवा निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। मतलब प्रशंसा के द्वारा निंदा कर दी जाए और निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाए, ऐसा अलंकार कौन सा होता है। तो ऐसा अलंकार होता है ब्याज स्तुति। क्या होती है, ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पी के निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, पी के निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा 63 नंबर में। तो 63 नंबर में आपका देखो, पी के निकट धाम चांदनी, पी के निकट धाम चांदनी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपका बनेगा, अगर अनुप्रास में है तो आपका लटा अनुप्रास बनेगा। क्या बनेगा, लटा अनुप्रास में बनेगा। यहीं पर अगर ये शब्द होता कहाँ पर, आपके पुनरुक्ति अलंकार में, तो अगर ऑप्शन में पुनरुक्ति होता हम पुनरुक्ति में कर सकते थे, क्योंकि वही चीज़ आपकी दोहराई गई है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटना है। अशुद्ध वाक्य छांटना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वे हाथी पागल हैं, वो हाथी पागल है, वे हाथी पागल हैं। अच्छा सही है, वह हाथी पागल हो गया। ठीक है, वह पागल हाथी हो गया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पर सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। क्या छांटना है, शुद्ध वाक्य। देख लीजिए, कह रहा है मैं प्रदर्शनी देखी, मैंने प्रदर्शनी देखी, आपको होना चाहिए ना, तो पहला आपका गलत हो गया। व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, तो ये देखो आपका सही हो गया, क्योंकि अनेकों शब्द का भी प्रयोग करते नहीं हैं। व्यक्तियों ने मेला देखी, तो व्यक्तियों ने मेला देखा, ये होता है, ये भी गलत, ये भी गलत है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न में से हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। हंस का अनेकार्थी पूछा गया है, हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पर याद रखिए, हंस के अनेकार्थी होता है पक्षी, आत्मा, सूर्य। क्या होता है, पक्षी, आत्मा, सूर्य, ये आपके होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें तो आपका 66 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट। आपका जवाब सही हो जाएगा ए, जीवात्मा। ठीक है, क्या बनेगा, जीवात्मा भी होता है, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, आभोग के लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आभोग के लिए सही विलोम शब्द। चलिए, तो यहाँ पर आभोग दिया है, तो हम लोग यहाँ पर आ शब्द लगाए तो हटा दीजिए, इसे आ हटा दीजिए तो आपको बन जाएगा भोग्य हो जाएगा। सी नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, मधुर का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है। मधुर का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर मधुर का इनमें से नहीं है, तो विलोम पूछा ना, विलोम तो देखो कटु हो जाएगा, कर्कश हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, लेकिन मृदुल, ये मृदुल जो आपका होता है इसका पर्यायवाची बनेगा, है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जब किसी भाव या शब्द की अलग व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं तो विराम चिन्ह का प्रयोग क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में जो विराम चिन्ह होता है वो होता है कोष्ठक। क्या होता है, कोष्ठक होता है। अच्छा प्रश्न आपका है कि जब किसी भाव या शब्द अलग व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग भी रखना है, तो यहाँ पर आपका कोष्ठक होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया है रामचरितमानस में कौन सा छंद काव्य है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है रामचरितमानस कौन सा छंद काव्य है। चलिए 70 नंबर देना है। 70 नंबर में तो याद देखिए रामचरितमानस में हम लोग क्या करते हैं, छंदों की संख्या गिनते हैं। क्या करते हैं, संख्या गिनते हैं। तो आपकी संख्या होती है 208। ठीक है, रामचरितमानस में छंदों की संख्या 208 है, जिसमें से 193 139 आपके पूरे पूरे आपके हरि गीतिका हैं। ठीक है, उसमें से 193 क्या हैं, हरि गीतिका हैं। और यह छंद गाने में अत्यधिक मतलब मनोहर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा मात्रिक छंद बनेगा। ठीक है, मात्रिक छंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है। चलिए, आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है। 71 का ऑप्शन देना है। तो 71 का आपका जवाब हो जाएगा आपका हास्य रस। ठीक है, कौन सा होता है, हास्य रस को माना गया है, हास्य रस को माना गया है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर केशव दास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है। केशव दास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है। 72 72 का ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखो रस की बात किया है ना, रस का विवेचन किया है आपके रसिक प्रिया में। ठीक है, किसमें, रसिक प्रिया में। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार। शून्य और शक्ति का निबंध के रचनाकार कौन है। 73 नंबर। 73 का अगर बात करें तो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिखरे मोती रचनाकार के जो रचना के रचनाकार हैं, बिखरे मोती रचना के रचनाकार हैं तो आपके कौन हो जाएंगे। तो याद रखिए सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका जवाब हो जाएगा बी, सुभद्रा कुमारी चौहान आपका राइट यहाँ पर जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो दिया है युधिष्ठिर। क्या दिया है, युधिष्ठिर दिया है, आपको भी पता है। और जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, बनेगा तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी, युधिष्ठिर। इस प्रकार से सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको बनेगा बी। देखो यहाँ पर ये जो आपका दी है ना, इसी से पता चल रहा है ना, इससे आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है श्रृंगार। चलिए भाई श्रृंगार शुद्ध करिए। कैसे श्रृंगार शुद्ध करेंगे, तो आधा सा होगा, आधा सा सभी में है, ऋषि होगा, अंगा भी होगा। मतलब ये पहला वाला आपको गलत हो गया क्योंकि ये तो होगा नहीं, है ना। फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अंगा तो हो गया, ठीक है, अंगा इसमें हो गया। फिर इसमें देखो यहाँ पर श्रृंगार, 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 अंक बिंदी यहाँ पर तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर है श्रृंगार, तो पहले में आपको चाहिए ना, तो आपका ये नहीं हुआ। फिर आपका दिया गया है यहाँ पर श्रृंगार। यहाँ पर 76 में जवाब यहाँ पर देखो सी निकल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये गलत हो गया, बड़ा आया नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। देखो निकल गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर 77 आपसे कह रहा है कि कंकड़ ककड़ी, कंकड़ और ककड़ी मतलब छोटा कंकड़ एक प्रसिद्ध तरकारी होती है ककड़ी, है ना। ओटना और ओटना, ओटना मतलब बिनौले अलग करना और खोलना, है ना। दूध खोलता है तो उसे बोलते हैं ना औंट दीजिए। एक लैंग्वेज होती है हिंदी की, याद रखिए। खोआ जैसे औंटा जाता है ना, वही होता है खोटा, खोआ जो होता है। तो औंटना होता है खोलना। ठीक है, उतर और उतर, उतर और उत्तर। तो उत्तर तो जवाब हो जाएगा, लेकिन उत्तर मतलब ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा, है ना। उत्तर मतलब नीचे। तो आपकी गलती कहाँ मिली, गलती मिली आपके सी वाले में। अगला क्वेश्चन दिया है अनुसार और अनुस्वर युग्म का सही अर्थ। बताइए भाई अनुसार क्या होता है, अनुस्वर क्या होता है। अनुसार और अनुस्वर क्या होता है, तो अनुसार जो होता है वो अनुरूप स्वर, ठीक है, अनुरूप। और अनुस्वार होता है वो स्वर का नासिक रूप। जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कष्ट का समानार्थी शब्द नहीं है। कष्ट का समानार्थी नहीं है 79। चलिए 79 का पूछा गया है, तो कष्ट का समानार्थी नहीं है। देखो दुख होता है, व्याध भी होता है, पीड़ा भी होता है, लेकिन शुश्रूषा नहीं होता है। जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कहना निम्नलिखित रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। खग कुलकुल कुलसा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। यहाँ पर पूछा है कि किस लय का जो समानार्थी होता है क्या होता है, किसलय का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो देखिए किसलय मतलब होता है क्या है,
किसलय मतलब होता है अंकुर, ठीक है। क्या होता है? अंकुर होता है, कल्ला होता है, कलिका होती है, गाभ होता है, आँखुआ होता है, कोंपल भी होता है, नौपल्लव भी होता है, प्ररोह भी होता है, नवोद्री भी होता है, ठीक है। कौन सा मिला इसमें से? तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इसमें से आपका हो जाएगा पत्ता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पत्ता भी होता है, जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के यहाँ पर आपके 80 प्रश्न आपके हुए, ठीक है। 80 प्रश्न आपके हुए और आज 9 बजे भी आपकी क्लास होगी जो कि आपकी जीके की है, और इसके बाद 10 बजे आपके यहाँ पर करंट अफेयर की भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग टाइम से आ जाइएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। और उम्मीद है कि सभी को पसंद आया है, वीडियो को भी लाइक करिएगा। और देखो आप लोगों की कितनी मेहनत करते हैं आप सबको पता होगा, सारा दिन क्लासें होती हैं, देख लो जमुहाई आ रही हैं, है ना, मतलब नींद मांग रहे हैं। अभी हमको अभी नींद की ज़रूरत है, अभी हम वीडियो की बात अभी बंद करके अभी नींद लेंगे जब तक 2 घंटा की, तब तक यहाँ पर कह सकती नींद पूरी हो जाएगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, और सोने जा रहे हैं सबको गुड नाइट, ठीक है। चलिए धन्यवाद।